राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण व्रत बनाए जाते हैं, लेकिन पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला वट सावित्री का ये व्रत सबसे खास माना जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत पूरी श्रद्धा भाव से रखा जाता है। आज के दिन सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2026 में वट सावित्री के व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कौन सी गलतियां इस दिन नहीं करनी चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करें ये व्रत कब है, तो ये व्रत 2026 में 16 मई को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या पड़ रही है। अमावस्या की तिथि की शुरुआत 15 मई की रात से ही हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 16 मई को शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा। शनिवार का दिन होने के कारण इस बार शनि जयंती भी है, जिससे इस व्रत का महत्व 2 गुना हो रहा है। वट सावित्री में वट वृक्ष का महत्व। शास्त्रों के अनुसार इस दिन वट वृक्ष की विशेष रूप से पूजा की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती, किसी अन्य वृक्ष की पूजा क्यों नहीं की जाती? तो शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवों का वास होता है। यह पेड़ सैकड़ों सालों तक जीवित रहता है, इसलिए इसे दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इसी पेड़ के नीचे माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और सात्विकता के बल से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस मांग लिए थे। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बेहद ही सरल पूजा विधि इसकी होती है। सुबह की शुरुआत जो होती है, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नए साफ सुथरे वस्त्र पहने जाते हैं। याद रखिए, इस दिन काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लाल, पीले, हरे, नारंगी इस तरीके के शुभ रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। सुहागन महिलाओं को संपूर्ण सुहाग की जो चीज़ें होती हैं वो धारण करना चाहिए, संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, भीगे हुए चने, कलावा, कच्चा सूत, फल, मिठाई और जल का लोटा लेकर पूजा की थाली में रखना चाहिए। वट वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत लपेट के 7 या 108 बार परिक्रमा करें। कथा सुननी चाहिए। परिक्रमा के बाद वहीं बैठकर सावित्री माता और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए खुद ही अपने आप से, क्योंकि इसके बिना व्रत जो है वो अधूरा माना जाता है। कुछ जरूरी बातें जिसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां जिससे बचना है। व्रत के समय भूलकर भी आपको बरगद की टहनी या पत्तों को तोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। पूजा के समय बिल्कुल भी वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप घर के गमले में एक छोटी सी टहनी लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं, पर वो टहनी उस दिन तोड़ के मत लाइए, किसी और दिन इसको तोड़ के ला के तैयारी करके रख दें। पूजा के बाद घर के बड़ों और सास ससुर का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर वो दूर है तो आप फ़ोन से उनसे बात करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप पूरा दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, कुछ मेडिकल रीज़न है या कोई अदर कारण है, तो आप क्या करें कि जब तक पूजा हो रही है तब तक व्रत करें और उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। उससे भी ये व्रत संपूर्ण माना जाएगा। वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश की राजकुमारी सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था। सत्यवान संस्कारी और गुणी थे, लेकिन उनकी आयु बहुत कम थी। नारद जी ने बताया था कि विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने उनसे ही विवाह किया। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तब वे जंगल में लकड़ी काटने गए थे। वहां अचानक उनके सिर में तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में लेट गए। तभी वहां सत्यवान के प्राण लेने साक्षात यमराज आए। यमराज जब सत्यवान के प्राण लेने के लिए जाने लगे तभी सावित्री ने उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन सावित्री ने उनके पतिव्रत धर्म और बुद्धिमानी से यमराज को प्रभावित कर दिया। प्रसन्न होकर यमराज ने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले 2 वरदानों में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग दिया। तीसरे वरदान में उन्होंने 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया।
यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। जब सावित्री ने कहा कि पति के बिना वे माता कैसे बन सकती है, इस बात से यमराज अपनी ही बातों में खुद ही बन गए और उन्होंने हार मानकर सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इसी दिन से इस व्रत को मनाया जाता है, वट सावित्री के रूप में बनाया जाता है और इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन वट वृक्ष का अधिक महत्व होता है क्योंकि ये सारी प्रक्रिया वट वृक्ष के नीचे हुई थी। वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण यमराज ने वापस किए थे, इसलिए इस दिन वट वृक्ष का विशेष महत्व होता है और इसे वट सावित्री का नाम दिया गया है। ये थी वट सावित्री की संपूर्ण पूजा विधि, कथा और व्रत का महत्व। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।